कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बीएसएफ ट्रेड्स में बाशरमैन ट्रेड की जो है जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे और क्या क्या इसमें जो है आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने बाद। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना। तो बाशरमैन की आज हम बात करेंगे बाशरमैन की जॉब कैसी होती है, बाशरमैन में जो है प्रमोशन होता है या नहीं होता, और बाशरमैन में कितने घंटे काम करना पड़ता है, और बाशरमैन में काम क्या क्या करना पड़ता है। कपड़े धोने पड़ते हैं तो किस किस के कपड़े धोने पड़ते हैं, इस्त्री करनी पड़ती है, और क्या ड्यूटी भी देनी पड़ती है वाशरमैन को, वाशरमैन की सैलरी कितनी मिलती है, और वाशरमैन की ट्रेनिंग कैसी होती है। बीएसएफ में जो है वाशरमैन का जो मेडिकल है वो हार्ड होता है या नॉर्मल होता है, और जॉइनिंग के बाद भी क्या दोबारा से मेडिकल होता है। पोस्टिंग कहाँ पर होती है, बॉर्डर पर होती है, हेडक्वार्टर में होती है या कंपनी में होती है। क्या वाशरमैन से हम जीडी में भी जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो क्या उसका क्राइटेरिया है, और वाशरमैन में छुट्टी कितनी मिलती है, और क्या हम जो है बीएसएफ में अपनी सैलरी रख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तुम्हारे मन में और मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरी इंस्टा आईडी है बलराम202CR, इस पर मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ से कमेंट कर देना, अपने में जो है मैसेज कर देना जो आपको जो है क्या डाउट है। उसके बाद अगर आप इसके अलावा अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं, कोबलर, टेलर, वाटर केयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे उसकी मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो अगली लेकर आऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वाशरमैन की जॉब कैसी है मैं बता दूं आपको, जॉब बहुत अच्छी है। अब मैं अच्छी क्यों कह रहा हूं, जब आप जो है मेरी जो बातें सुनोगे, जैसा कि वाशरमैन होता क्या है, जो सच्चाई बताऊंगा मैं आपको, उसे सुन करके आप कहोगे कि हाँ वाशरमैन में हमने फॉर्म जो है एकदम अच्छे से डाला है। उसके बाद जो है वाशरमैन में प्रमोशन होता है या नहीं होता, तो प्रमोशन होता है। कहाँ तक प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन मैं बता दूं, आप ट्रेड्समैन में जाओगे, ट्रेड्समैन से हेड कांस्टेबल तक आप बन जाओगे। यानी हेड कांस्टेबल बनने के बाद क्या हम जो है ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में नहीं बैठेंगे। हेड कांस्टेबल आपकी रैंक लग जाएगी, फित्ती लग जाएगी आपका हेड कांस्टेबल, ठीक है, रैंक लग जाएगी आपकी हेड कांस्टेबल की, सैलरी बढ़ जाएगी और प्रमोशन हो जाएगा। इतना काम आपका वही रहेगा जिस काम में आप लगे हैं, यानी काम आप जो है वाशरमैन का ही करोगे। कितने घंटे काम करना पड़ता है, काम ज़्यादा काम नहीं होता। अब काम के ऊपर जो बात है वो मैं बताऊंगा कि जो पोस्टिंग के ऊपर होता है तुम्हारा, पोस्टिंग कहाँ होती है। अगर पोस्टिंग तुम्हारी हुई हेड क्वार्टर, ठीक है ना, अगर पोस्टिंग हेड क्वार्टर हुई ना दोस्तों, तो हेड क्वार्टर में कितने घंटे काम करना पड़ता है हमें। हेड क्वार्टर में हमें कपड़े किस किस के धोने पड़ते हैं, मेन तो ये है, मेन होता हमारा कमांडेंट। और कमांडेंट के पास एक वाशरमैन अलग होता है, कमांडेंट के कपड़े धोने पड़ते हैं। उसके बाद नीचे जो है एडजुटेंट है, 2IC है, तो ये सेकेंड इन कमांडेंट, 2IC बोलते हैं, सेकेंड इन कमांडेंट एडजुटेंट होता। तो इन सब के कपड़े हमें धोने पड़ते हैं। और तो इन सब के कपड़े धोकर, कपड़े धोने के बाद, और उसके बाद जो है SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, इनके कपड़े धोने पड़ते हैं। और जो मिनिस्ट्रियल में होते हैं SCM, उनके भी कपड़े धोने पड़ते हैं। और कपड़े धोने के साथ साथ क्या होता है, इस्त्री करनी पड़ती है हमें। जितने सबके कपड़े धोए उनकी इस्त्री भी करनी पड़ेगी। अब कपड़े धोने में जो है ना, एक प्राइवेसी की बात है कि बुरा मत मानना, बहुत से कहेंगे आपसे कि आप जो इस तरह के कपड़े धोगे ये भी, क्योंकि जिन्हें नहीं पता ना वे मजाक उड़ाते हैं अधिकतर। मैंने देखा है जो मेरे साथ के वाशरमैन थे उनकी काफ़ी मजाक उड़ाई थी उनके गाँव में कि तू तो कपड़े धोने पर लगा है, धोबी है। ऐसे कहा था उन्हें कि कपड़े का क्या धोएगा, कच्चा बनियान ये भी धोएगा, लेडीज़ के कपड़े धोता होगा, ये धोता होगा। तो ऐसी बात नहीं है। आपको क्या है, पैंट शर्ट ये बनियान वगैरह ये जींस के यानी कि जेंट्स के मिलेंगे। और लेडीज़ के कपड़े जो है, लेडीज़ में जो वाशरमैन लगती हैं वे लेडीज़ के कपड़े धोती हैं। अब लेडीज़ में कहोगी कि सर कमांडेंट रह रहा है, उसने फैमिली रख रखी, उसकी फैमिली के कपड़े धोंगे क्या। तो फैमिली के कपड़े नहीं धोने, जो कमांडेंट होता है ना केवल उसी के कपड़े धोने हैं। और फीमेल में अगर फीमेल है, SI है, इंस्पेक्टर है, तो उनके कपड़े कौन धोती है, जो फीमेल वाशरमैन लगती है, ठीक है। तो इसमें जो है हेड क्वार्टर में कितने घंटे काम हो गया, कम से कम 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे क्यों बता रहा हूँ मैं, उसकी बात सुनो। क्योंकि जो कपड़े धोगे तुम, 7-8 जनों के कपड़े आएंगे, उन्हें धोने में कितना टाइम लगेगा तुम्हारे ऊपर है। कपड़े धोने के बाद 2 घंटे लगे मान लिया, 2 घंटे बाद उन्हें सूखने डाल दोगे। अगले कपड़े क्या हैं, तुम्हें इस्त्री भी करनी है, इस्त्री भी करोगे। तो हेड क्वार्टर में काम लगभग आता रहता है। किसी ने
सिपाही ने, कांस्टेबल ने कपड़े भेज दिए, खाली धोने के लिए नहीं, लेकिन इस्त्री के लिए कोई भी भेज सकता है, ठीक है ना। तो इस्त्री करके दोगे तुम, तो इस्त्री करके तुम दोगे, कांस्टेबल ने भेज दिए, सिपाही ने भेज दिए, तो उनके कपड़ों पर भी इस्त्री करके देनी पड़ती हैं। तो हेड क्वार्टर में जो है ना लगभग टाइम कितना बचता है, क्या पढ़ाई के लिए टाइम बचता है? नहीं, तो टाइम बच जाता है पढ़ाई के लिए अभी 3-4 घंटे बच जाते हैं दिन में। और उसके बाद रात की अगर बात करूँ तो हेड क्वार्टर में ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है ना, रात को आराम से सो जाओगे। उसके बाद अगर तुम्हारी पोस्टिंग होती है किसी कंपनी में, आप बोलोगे कंपनी में ऐसी कंपनी है कि जो आसपास में गांव में, ये शहरों में कंपनी ही ऐसी नहीं होती, जो हमारी बटालियन है उसकी कुछ कंपनियां होती हैं जगह जगह जहां पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो कंपनी बड़ी होती है जो बॉर्डर पर है कुछ है और अलग एरिया में है, तो वो कंपनी होती है, उनके नाम होते हैं ब्रावो, चार्ली, टैंगो चार्ली, पिक्चर देखिए ना टैंगो चार्ली, उसमें चार्ली कंपनी है, ब्रावो कंपनी है, इस तरह से नाम थे ना, और डेल्टा, ये सब, तो ये हमारी कंपनी के नाम होते हैं। तो इस तरह से जो है कंपनी में रहते हैं बंदे। और कंपनी में कितने घंटे काम करना पड़ता है? तो कंपनी में ज़्यादा नहीं होते। एक तो कंपनी में कौन होता है हमारा, यानी कि एक कमांडेंट होता है, ठीक है, और कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है, और आपका कौन होता है, एक CHM मिलेगा। तो इन सब के कपड़े धोने पड़ते हैं, SI वगैरह के, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले मिलेंगे, तो ये सब मिलेंगे, ठीक है। एक कंपनी कमांडर होता है, कंपनी जो कमांडर होता है ना उसको IPA यानी कि, और इसके बाद उनके 3-4 जनों के कपड़े धोने पड़ते हैं, उनके ही कपड़ों पर इस्त्री करनी है। 2-4 कांस्टेबल आ गए तो कंपनी में ज़्यादा काम नहीं होते, 2 से 3 घंटे का काम होता है कंपनी में। उसके बाद तुम्हें वर्किंग के लिए ले सकते हैं, वहाँ पर जो है वर्किंग के लिए कंपनी में कहाँ ले सकते हैं, तुम्हें मैस में कोई कंपनी में जाओगे तो मैस में कंपनी बंदे कम होते हैं, तो वहाँ से तुम्हें वर्किंग के लिए ले सकते हो, अगर तुम नए हो, पुराने हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो 1-8 घंटे के लिए तुम्हें मैस में जाना पड़ता है, रोटी सिखाना, ठीक है, या पेड़े काटने, पेड़े जो लोई होती है ना, आटे की लोई, उनको काटना, ये सब काम करने जा सकते हो। उसके बाद जो है कंपनी में रात को ड्यूटी और देनी पड़ती है, 2 से 3 घंटे की ड्यूटी और होती है, रात में हो, दिन में तो नहीं होती, दिन में काम है, रात में ही लगाते हैं अधिकतर। तो ये बात हो गई तुम्हारी काम की, जो मैंने बता दी। अगली बात है सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी की जो है मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने अपनी भी जो सैलरी थी मेरी बेसिक पे से लेकर मुझे क्या क्या भत्ते मिले थे, TPT, DA, HRA, RA है ना, और HRA, RHA, तो क्या क्या अलाउंस हमें मिलते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। दूसरी बात है अगली, ट्रेनिंग कैसी होती है। ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है तो ज़्यादा हार्ड ना नॉर्मल होती है। जैसे SSC GD की ट्रेनिंग होती है, सेम टू सेम वैसे ही आपकी ट्रेनिंग होती है। आप कुछ का कमेंट था कि सर कि हमारी GD वालों के साथ ट्रेनिंग होती है, तो GD वालों के साथ नहीं होती है। जो तुम BASF में भर्ती होकर जाओगे तुम्हारा अलग ही बैच रहेगा, उसी में ट्रेनिंग होगी, लेकिन सेम टू सेम GD की जैसी ट्रेनिंग होगी तुम्हारी। और ट्रेनिंग में ऊपर मैंने क्या क्या काम करना पड़ता है, ट्रेनिंग में कैसे रहना है, डिसिप्लिन वगैरह, और क्या प्रमोशन, क्या क्या हमें चीज़ें मिलती है ट्रेनिंग में, उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगली है मेडिकल कैसा होता है। मेडिकल ज़्यादा हार्ड होता है या नॉर्मल होता है? तो इजी टू मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा नॉर्मल होता है, मीडियम जो है मेडिकल होता है। और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है तो उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगली है ज्वाइनिंग के बाद भी मेडिकल होता है क्या? तो ज्वाइनिंग के बाद भी मेडिकल होता है दोबारा से। मान लिया तुम शुरू में ज्वाइनिंग में मेडिकल में जुगाड़ कर लिया, लेकिन दोबारा मेडिकल भी तो होगा, वहाँ से तुम पकड़े जाओगे। तो बहुत से देखा होगा कि जॉब के होने के बाद भी, ज्वाइन होने के बाद भी निकल आते हैं ना मेडिकल में, तो वो इसी वजह से निकल आते हैं। पोस्टिंग का मैंने बता दिया कहाँ पोस्टिंग होगी, तो उसी के हिसाब से मैंने काम बताया था। अगली है क्या GD में जा सकते हैं? तो GD में जा सकते हैं जिसके लिए हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, जितनी SSC GD में मांगी होती है। कुछ कमेंट करेंगे सर कि मैं उत्तराखंड से हूँ, SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी से हूँ, OBC कैटेगरी से हूँ, या और जो यूपी के उनके लोग सभी के 170 हाइट चाहिए। SC और जो उत्तराखंड वाले होते हैं, कुमाऊँ गढ़वाल वाले, और नॉर्थ ईस्ट के हो गए, साउथ के हो गए, तो इनके अलग अलग। अब मैं बताऊं तुम्हारी हाइट जो कितनी ली जाएगी, अगर जितनी तुम्हारी SSC GD नोटिफिकेशन में दी है ना, उतनी हाइट तुम्हारी ट्रेड्समैन से GD में जाने के लिए होनी चाहिए। और इसमें एक फिजिकल क्राइटेरिया जो है कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें मैंने वीडियो में बता रखा है क्या क्या, उसकी भी जो है मैंने चैनल पर वीडियो डाल दी है।
अगली बात है छुट्टी कितनी मिलती है, तो 2 महीने तो EL होती है और 15 दिन CL होती है। बोर्ड्स को इसको सफा कर देता हूँ मैं। तो 2 महीने तो हमारी छुट्टी जो होती है वो होती है EL, अर्ली लीव। EL होती है हमारी 2 मंथ की, और CL होती है कॉस्टली लीव 15 दिन की। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई, 2.5 महीने की छुट्टी मिलती। बहुत छुट्टी है। छुट्टी अगर आप जोड़ोगे तो अपनी शादी के काम आ जाएगी तुम्हारी। मान लो छुट्टी नहीं आए तो वो छुट्टी कटेगी नहीं, वो ऐड हो जाएगी। और जब तुम शादी करना चाहोगे तब तक छुट्टी 1 साल 2 साल 3 साल लगातार रह लिए। 3 साल की देख लेना, 2.5 की गुणा 25 या 75, तो 7.5 महीने की जो है छुट्टी बैठ रही है। 2 × 6 15 45, तो 7.5 महीने की तुम छुट्टी एक साथ लेकर आ सकते हो। तुम्हारी शादी होगी तो कितनी अच्छी बात है ना। और उसका पैसा भी मिलता है। अगर तुम छुट्टी नहीं आए ना, छुट्टी नहीं काटी, छुट्टी तो रहेगी लेकिन उसका पैसा भी डबल होकर मिलता है उस छुट्टी का। अगली बात है जो फैमिली रख सकते हैं क्या, तो फैमिली रख सकते हैं। अगर तुम हेडक्वार्टर में लगे हो ना तो वहाँ अपनी फैमिली रख सकते हो। कंपनी में लगे हो, कंपनी में अगर ऐसी जगह है कंपनी जहाँ क्वार्टर है, यानी कि रहने की बिल्डिंग वगैरह उन्हें क्वार्टर बोलते हैं, सरकारी क्वार्टर, ठीक है, तो वहाँ भी तुम फैमिली रख सकते हो। और बहुत से बोलेंगे कि सर ट्रेनिंग के टाइम में भी फैमिली रखते हैं। ट्रेनिंग के टाइम में फैमिली रखते हैं लेकिन वहाँ रखनी ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेसी का मामला आ जाता है फिर। तो आप समझ सकते हो मैं क्यों मना कर रहा हूँ। उसके बाद फैमिली जो है क्वार्टर में, हम अगर हेड क्वार्टर में रहोगे तो वहाँ पर सरकारी क्वार्टर मिलेगा, वहाँ पर अपनी फैमिली रख सकते हो। पैसा वैसे कुछ नहीं देना, HR है, ठीक है, तो वहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ कपड़े धोने की, मैंने बता दिया, कपड़े धोना, इस्त्री करनी, तो यही सब काम है। और वर्दी भी मिलती है, वर्दी में ही काम करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगली जो वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। कोबलर पर चाहिए, टेलर पर चाहिए, वाटर कैरियर पर चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर कमेंट्स होंगे उसके ऊपर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने हर दोस्त के पास शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।